हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर आपकी शॉप हो, बिज़नेस हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है। तो मैनेजमेंट किसको कहते हैं और इसका प्रोसेस है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे सरल शब्दों में जो मैरी पार्कर फोलेट ने डेफिनेशन दी है कि प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ये इन्होंने उस टाइम डेफिनेशन दी थी, बहुत जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस टाइम की पुरानी डेफिनेशन है। अब इसमें काफ़ी सुधार हो चुका है। इनके बाद में ये डेफिनेशन हेरोल्ड कुंज ने दी थी कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तो होते हैं, औपचारिक संगठन होते हैं, उनमें लोगों से कार्य करवाने की कला है। तो ये हेरोल्ड कुंज ने दी थी। बट आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो सब विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी और उनकी कमियां भी बताई थी। जैसे कुछ विद्वान कहते थे कि मैनेजमेंट जो है कला है, आर्ट है, और कुछ कहते थे ये क्या है, वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड फैक्ट का यूज़ होता है। कुछ विद्वानों ने यह बताया था कि दूसरे लोगों से कार्य करवाने का जो माध्यम होता है वो मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट में संगठन और उस संगठन के वातावरण की भूमिका को भी उजागर नहीं किया गया। ये सब पहले उसमें कुछ कमियां थी, उसके बाद में वापस नई लेटेस्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी थी वियरिस तथा कुंज ने। उन्होंने ये बताया था कि प्रबंधन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। कि मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आपका संगठन होता है या समूह होता है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको दक्षतापूर्वक मतलब पूरा एफिशिएंट तरीके से किस प्रकार पूरा किया जाए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन हो सके। तो वो परिभाषा दी थी वियरिस और तथा कुंज ने। उसके बाद में किटनर ने दिया था परिभाषा की प्रबंधन परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की कला है। उन्होंने बोला था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बाहरी एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल, ये फैक्टर होते हैं, या फिर कंपनी के अंदर के फैक्टर हैं, वो दोनों होते हैं। वो उनके साथ में कैसे मिल के काम करवाया जाए और अपने पास में जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से। तो ये मैनेजमेंट की परिभाषा क्रिटनर ने दी थी। उसके बाद में सभी को मिला के अपन देखते हैं तो मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन बनती है कि मैनेजमेंट अपने जो परिवर्तनशील वातावरण है, क्योंकि वातावरण में हमारे जो फैक्टर होते हैं वो सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है या कल्चरल फैक्टर है। तो ये जो भी अपने फैक्टर है वो सारे चेंजेस होते रहते हैं, लीगल फैक्टर है वो सारे, तो उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि सरकार चेंज हुई है या फिर सरकारें चेंज होती रहती है किसी क्षेत्र में, पहले वो पार्टी दूसरी पार्टी थी, अब दूसरी पार्टी काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग संस्था हो गई या कोई पार्टी हो गई, कोई देश हो गया, तो सब में मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो उनको कैसे फुली यूटिलाइजेशन करवाया जाए उसके लिए क्या है कि किसी संस्था के कार्यों की नियोजन, उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन उनका करना और कंट्रोलिंग करना तथा संस्था
संसाधनों के उपयोग की ऐसी प्रक्रिया है जिससे उस संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। यहाँ संसाधनों में संस्था के मानवीय संसाधन हो सकते हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। भौतिक संसाधनों में वहाँ का रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह। वित्तीय संसाधनों में वहाँ क्या उनकी वर्किंग कैपिटल रहेगी, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल होगी या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल, उसके बारे में। फिर सूचनात्मक संसाधन में हो गया उनके पास में इंफॉर्मेशन क्या है। तो इन सब का फुली यूटिलाइजेशन किस प्रकार करवाना, ये अपन मैनेजमेंट मानेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है। मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है। हमारे पास में जो भौतिक संसाधन होते हैं, वित्तीय तथा सूचना संसाधन, उनका संसाधनों का रूपांतरण तथा प्रयासों का समन्वय करना किसके साथ में, बाह्य वातावरण के साथ में, और उनको किस में परिवर्तन करना, माल सेवाओं का उत्पादन तथा संस्था के उद्देश्यों तथा वातावरण की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। ये किसके अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट की प्रक्रिया के अंतर्गत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।